हेलो फ्रेंड्स। तो हाजिर हूं मैं एक बार फिर से बहुत ही मज़ेदार ड्रामा के साथ। लेकिन सबसे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए ड्रामा को शुरू करते हैं। शो की शुरुआत होती है एक हेवन को दिखाए जाने से, जहां पर हम हमारी फीमेल लीड सू को देखते हैं। यहाँ पर उसके मास्टर उसे पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन सू का पूरा ध्यान तो एक नॉवल में होता है, क्योंकि वो यहाँ पर मास्टर से छुपकर एक नॉवल पढ़ रही होती है। और उसे पढ़कर वो कहती है, इस मिस्ट्रेस को तो मर जाना चाहिए, ये कितनी ज्यादा बेकार है। लेकिन तभी एक जोरदार बिजली उसके सिर पर गिरती है और वो वहां से गायब हो जाती है। इस पर मास्टर कहते हैं, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था, अब रहो उस दुनिया में, क्योंकि अब यही तुम्हारी सजा है। अब हमें सू दिखाई जाती है, जो कि एक टेम्पल जैसी जगह पर होती है, और इस बेचारी को होश आता है। तभी यहाँ पर किन नाम का आदमी आता है और गुस्से में कहता है, तुम मंक बनने की धमकी देकर क्या समझ रही हो कि फिर तुम डिवोर्स नहीं लोगी। लेकिन बेचारी सू तो अपने मन में बस यही सोच रही होती है, आखिर वो बिजली मेरे सिर पर कहाँ से गिरी। फिर उसे कुछ चीजें दिखाई जाती हैं, जहां पर वो किन को देखती है और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड याऊ भी होती है। यहाँ पर किन उसे थप्पड़ मारता है और कहता है, इस जन्म में मैं कभी तुमसे प्यार नहीं करूंगा, और वो याओ के साथ चला जाता है। याओ भी उसे चिढ़ाते हुए चली जाती है। इसके बाद सू टेम्पल में आती है और भगवान के सामने रिक्वेस्ट करती है, प्लीज मुझे एक और मौका दो, इसके बाद मैं कभी भी किन से प्यार नहीं करूंगी। और तभी वो खुद को खत्म करने वाली होती है कि उसके ऊपर फिर से बिजली गिर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद सू की सोल उसमें आ जाती है। तभी अचानक किन कहता है, जल्दी से पेपर्स पर साइन कर दो। इस पर सू गुस्से में उसकी तरफ देखती है और कैंची फेंक कर मारती है, जिससे वो पेपर जाकर पेड़ से चिपक जाते हैं। ये देखकर किन हैरान हो जाता है। सू खड़ी होती है और सोचती है, ये मैं इस नॉवल के अंदर आ गई हूँ। भगवान ने सजा के तौर पर मुझे इसमें भेज दिया, ऊपर से मुझे वो बना दिया जो कि बहुत ही ज्यादा बदकिस्मत है। अब सू किन की तरफ देखती है और अपनी मैजिकल पावर का यूज करती है। उसे उसके चारों तरफ ब्लैक कलर के हार्ट नजर आते हैं। इस पर वो कहती है, तुम्हारे सराउंडिंग में ब्लैक लव है, इसका मतलब है कि जल्द ही याओ तुम्हें धोखा देगी। ये सुनकर किन एकदम किलस जाता है और कहता है, तो तुम मुझे डिवोर्स देने से मना कर रही हो, ऊपर से मुझे इस तरीके की बद्दुआएं भी दे रही हो। और वो गुस्से में उसे मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन तभी सू उसके सामने कैक्टस ले आती है। सारे कांटे उसके हाथ में चुभ जाते हैं। दर्द से चिल्लाकर वो पीछे गिरता है और कैंची लगने से बाल बाल बचता है। गुस्से में खड़ा होकर वो कहता है, आखिर तुम करना क्या चाहती हो। इस पर सू कहती है, मैंने अभी अभी तुम्हारा फ्यूचर बताया है, तुम्हें मुझे पे करना चाहिए, लेकिन हमारे पुराने रिश्ते को ध्यान में रखते हुए मैं तुम्हें पूरे 20% की छूट दूंगी। तभी हमारा मेन लीड चैन और किन का अंकल वहां आ जाता है। वो सू का हाथ पकड़कर गुस्से में उसे अपनी तरफ घुमा देता है। सू जैसे ही चैन को देखती है, उसके चारों तरफ शाइन आ जाती है। वो अपने मन में सोचती है, ओह, ये तो वही लकी मैन है जो एकदम परफेक्ट है। तुरंत किन कहता है, फाइनली अंकल आप यहाँ आ गए, आपने बहुत अच्छा किया। सू अपने मन में सोचती है, कोई फायदा नहीं परफेक्ट होने का, वैसे भी इसकी किस्मत कितनी ज्यादा खराब है। ये फीमेल लीड की वजह से बैंकरप्ट हो जाएगा, फिर अपाहिज हो जाएगा और एक दिन इसकी मौत हो जाएगी। ये सुनकर चैन शॉक हो जाता है। तुमने ये क्या कहा। तभी किन कहता है, अंकल आपने सुना ना इसने क्या कहा, ये मुझे डिवोर्स देने से मना कर रही है। वैसे भी इसकी शादी मुझसे बचपन में तय हुई थी, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है और मैं इसे जरा भी पसंद नहीं करता। तभी सू कहती है, अरे अरे बकवास करना बंद करो, डिवोर्स से पहले जो भविष्यवाणी मैंने की है उसका पेमेंट करो, मुझे पूरे 4000 युआन चाहिए। ये सुनकर किन गुस्से में कहता है, सड़क किनारे बैठे लोग 500 युआन लेते हैं और तुम्हें 4000 युआन चाहिए। सू फिर से अपनी मैजिकल पावर यूज करती है और उसे देखती है। उसे नजर आता है, पहले याओ के साथ सब ठीक चलेगा, बाद में वो उसे किसी और के साथ पकड़ लेगा। याओ उसे बैंकरप्ट कर देगी और जब ये उससे मिलने दौड़ेगा तो एक ट्रक उसे उड़ा देगा। ये सुनकर किन भड़क जाता है, एक तो तुम मुझे डिवोर्स देने से मना कर रही हो, ऊपर से मुझे बद्दुआएं भी दे रही हो। वो चैन से कहता है, अंकल आपने सुना ना इसने क्या कहा। चैन हैरानी से सू की तरफ देखता है और तभी दोनों को एहसास होता है, उन्होंने उसकी इनर वॉइस सुन ली है। किन कहता है, बकवास बंद करो, याओ कभी मुझे चीट नहीं कर सकती। सू अपने मन में सोचती है, कितना ज्यादा बेवकूफ है, अगर अभी कॉल करेगा तो सारा सच सामने आ जाएगा। उसकी इनर वॉइस सुनकर किन तुरंत याओ को कॉल करता है और तभी उसे पता चलता है याओ किसी और के साथ है। ये सुनते ही किन बेहोश हो जाता है। 2 गार्ड आते हैं और उसे उठाकर वहां से ले जाते हैं। अब चैन सू को देखता है। वो अपने मन में सोचता है, अगर इसकी कही हर बात सच हुई तो मैं अपने फ्यूचर को बदल दूंगा और तब तक मुझे इसे अपने साथ ही रखना होगा। तभी सू कहती है, मैं डिवोर्स ले लूंगी, टेंशन मत लो। जिस पर वो कहता है, मैंने अभी डिवोर्स का जिक्र किया ही नहीं है,
तुम मेरे साथ चल रही हो, और वो उसे बाहर लेकर आता है। वहां पर उसकी कार खड़ी होती है। वो कार देखकर पूछने लगती है ये कौन सी कार है, जिस पर वो उसे बताता है। जैसे ही वो उस कार को टच करती है वो तो हवा में उड़ जाती है। ये देखकर चैन तुरंत ही अपनी कार के पीछे भागता है, लेकिन वो जाकर पानी में डूब जाती है। ये देखकर चैन की आंखें फटी की फटी रह जाती है और सू थोड़ी सी शर्मिंदा होकर कहती है, लगता है तुम्हें नई कार लेनी पड़ेगी। कितनी बेशर्म कार है ना, इसे तो पानी में डूबना था इसलिए डूब गई, शायद इसे पानी की प्यास लगी थी। इस पर वो गुस्से में उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम जानती भी हो उसकी कीमत कितनी थी। इस पर वो कुछ नहीं कहती, बस स्माइल करती है। अगले सीन में हम इन दोनों को बस स्टॉप पर देखते हैं, जहां चैन एकदम चिढ़ा हुआ खड़ा होता है और ये उससे बात करने की ट्राई कर रही होती है। तभी बस आ जाती है। सू देखती है कि जो भी बस में चढ़ रहा है वो अपने बैग को टच कर रहा है और फिर पेमेंट कंफर्म की आवाज आ रही है। इस पर वो भी बस में चढ़ जाती है और मशीन के बजाय अपने बैग को टच करके मुंह से ही बोलती है, आपका पेमेंट डन है, और अंदर जाने लगती है। इस पर ड्राइवर कहता है, अरे रुको, तुम ये क्या कर रही हो। वो कहती है, मैं एक परी हूं ना, मेरे पास एक फेरी कार्ड है, मैंने उसी से पे किया है। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। ड्राइवर भी कहता है, ये कैसी फालतू बातें कर रही हो। इस पर वो घूमकर खुद को दिखाती है और कहती है, क्यों, तुम्हें नहीं लगता कि मैं एक परी हूँ। ड्राइवर कहता है, पे करो। वो बोलती है, मैंने कर दिया, और अंदर चली जाती है। ड्राइवर उसे रोकने वाला होता है, लेकिन तभी चैन उसे पैसे देते हुए कहता है, ये रखो। वो जरा इसका ऊपर का माला हिला हुआ है। अब बस में खड़े खड़े सू को नींद आने लगती है। तभी एक झटका लगता है और उसकी नींद खुल जाती है। वो कहती है, ये जो भी चीज़ है ना, ये कितना स्लो चल रही है, मैं तुम्हें बताती हूँ स्पीड क्या होती है। और वो तुरंत चैन के सामने से गायब हो जाती है। इसके बाद वो जाकर पूरी बस उठा लेती है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। बस के अंदर बैठे लोगों की हालत खराब हो जाती है और आसपास के लोग भी हैरानी से देखने लगते हैं। इसके बाद वो अंधाधुंध सड़क पर भागने लगती है, बस को उठाकर। बस के अंदर बैठी एक लड़की वीडियो बनाना शुरू कर देती है। एक आदमी कहता है, लगता है ये मेरा कोई ख्वाब है, और फाइनली एक जगह पर लाकर वो बस को रोक देती है। इसके बाद चैन बाहर आता है और सू कहती है, लो आ गया तुम्हारा घर। सब लोग बाहर आते हैं। सबकी हालत एकदम खराब हो चुकी होती है। चैन गिरने वाला होता है तो सू अपने पैर से उसे रोक लेती है, वो भी एक अजीब से एंगल में। चैन कहता है, चलो चलो सीधी हो जाओ, और वो फाइनली सीधी हो जाती है। तभी ड्राइवर आता है। सू उससे कहती है, क्या तुम अभी मुझसे पैसे लेना चाहोगे। ड्राइवर डरते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं मैडम, मुझे माफ करें। वो पैसे थमाकर वहां से भाग जाता है। बाकी लोग भी माफी मांगकर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद सू बस के पास जाती है और कहती है, टेंशन मत लो, तुम मेरे साथ रहोगे, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। फिर वो चैन से कहती है, क्या तुम इसे अपने घर के अंदर खड़ा कर सकते हो। चैन कहता है, तुम पहले घर के अंदर जाओ, इसे मैं देख लूंगा। जैसे ही वो जाने लगती है, चैन उसे रोककर कहता है, देखो अंदर जाकर अजीब तरीके से बात मत करना और ना ही ऐसा बिहेव करना। सू मुस्कुराकर कहती है, टेंशन मत लो, डिवोर्स के कॉम्पनसेशन मनी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं बहुत अच्छे से बात करूंगी। और वो अंदर चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो घर के अंदर आ जाती है। वो घर को देखकर कहती है, घर तो बहुत बड़ा है। फिर उसे अचानक बहुत जोर की भूख लगती है। वो अपने मन में सोचती है, जब से मैं वो बुक पढ़ रही थी तब से मैंने कुछ भी नहीं खाया और अब मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। तभी उसकी नजर घर के अंदर एक पीच के पेड़ पर पड़ती है, जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होता है। उसे देखते ही वो उसके पास जाती है, लेकिन वहां डू नॉट टच का बोर्ड लगा होता है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और फिर बस क्या था, वो पेड़ को उठाकर जोर जोर से हिलाने लगती है, जिससे पूरे घर में अर्थक्वेक जैसा महसूस होता है। फिर वो पेड़ को दोबारा उसी जगह पर जमा देती है। कई सारे फल टूट जाते हैं और वो खुशी खुशी उन्हें खाने लगती है। तभी गुस्से में किन वहां आ जाता है और कहता है, पागल औरत, तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस ट्री को टच करने की। तभी वहां याओ भी आ जाती है और एक्टिंग शुरू कर देती है, अरे यहाँ तो सू भी है, मुझे नहीं आना चाहिए था, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। किन उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। सू अपने मन में सोचती है, कितना गधा है, अभी भी इसे समझ नहीं आ रहा कि ये उसे धोखा दे रही है। किन कहता है, तुम क्या बोल रही हो। तभी याओ कहती है, मैंने तो कुछ नहीं कहा। सू की इनर वॉइस सुन सुनकर किन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो मेड से कहता है, इसका मुंह पानी में डाल दो। मेड उसका मुंह पानी के पास ले जाती है, लेकिन सू सारा पानी पी जाती है और फिर उल्टा उन्हीं के ऊपर पानी फेंकना शुरू कर देती है। जब वो किन और याओ के ऊपर पानी फेंकने जाती है तो याओ किन को ही आगे कर देती है। अब हमें चांद दिखाया जाता है, जो घर की तरफ आ रहा होता है। वो देखता है कि लोग हवा में उड़ रहे हैं। जब वो अंदर आता है तो सभी लोग रायते की तरह जमीन पर फैले होते हैं। किन जल्दी से चांद के पास आता है और कहता है, देखो इसने मेरे साथ क्या किया है। और फिर से याओ की एक्टिंग शुरू हो जाती है। वो कहती है, प्लीज इसको कुछ मत कहिए, शायद मैंने ही सू को गुस्सा दिला दिया, मैं यहाँ पर हूं ना, इसलिए उसको गुस्सा आ गया, सब मेरी ही गलती है। लेकिन चैन याओ को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है और अपना पूरा ध्यान यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सू के ऊपर ही रखता है। अब याओ को लगने लगता है कि उसकी यहाँ बेइज्जती ही होगी, इसलिए वो बेहोश होने का नाटक करती है। इस पर सू तुरंत ही अपने मन में सोचती है, कितनी तेज है, हमेशा की तरह बेहोश होने का नाटक कर रही है। जिस पर किन तुरंत कहता है,
तुम्हें हर कोई नाटक ही क्यों लगता है? वो सच में बेहोश है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। सू कहती है, रुको, अभी मेरे पास इसका इलाज है। और वो उसके सामने जाती है और मैजिकल पावर से एक बैट निकाल लाती है। याओ आंखें खोलकर देखती है, लेकिन फिर भी नहीं जागती। इसके बाद सू थोड़ा बड़ा लेवल का हथियार निकालती है। वो एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर आती है और उसे जमीन पर जोर से मारती है, धड़ाम, जिससे याओ घबराकर तुरंत जाग जाती है। ये देखकर किन अपने मन में सोचता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जो भी ये अपने मन में सोच रही है वो सच हो जा रहा है। ये सच में नाटक कर रही थी। आखिर मैं इसकी इनर वॉइस कैसे सुन पा रहा हूँ? तभी वहां किन की माँ आ जाती है। जैसे ही वो सू को देखती है वो चिढ़ जाती है और कहती है, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? तुम्हें पता है ना, मुझे ये एक आंख नहीं सुहाती। इसे अभी के अभी यहाँ से धक्के मारकर निकालो। इस पर सू अपने मन में सोचती है, बेचारी कितनी ज्यादा फड़फड़ा रही हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में शांत हो जाएंगी क्योंकि इनके सिर पर झूमर गिरेगा और इनकी मौत हो जाएगी। ये सुनकर वो शॉक हो जाती हैं और कहती हैं, तुमने मेरे बारे में ऐसा कैसे बोला? तभी याओ कहती है, इसने तो कुछ बोला ही नहीं, और वो सबके मुंह की तरफ देखने लगती है। लेकिन किन अपने मन में सोचता है, मेरी माँ की मौत हो जाएगी। वो कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन चैन उसे रोकते हुए कहता है, शांत हो जाओ, एक काम करो, इन लोगों को यहाँ से लेकर जाओ, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। किन अपनी माँ और याओ को लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद चैन सू के पास आता है और कहता है, जाओ, जाकर अपने लिए शॉपिंग वगैरह करो, कपड़े चेंज करो, रात को मेरे साथ एक पार्टी में चलना है। इस पर सू साफ मना कर देती है। तभी चैन अपनी पॉकेट से चेकबुक निकालता है और 30 मिलियन का चेक साइन करके कहता है, अगर मेरे साथ पार्टी में चलोगी तो ये चेक तुम्हारा हो जाएगा। और ये ठहरी पैसों की लालची, अब मना कैसे कर सकती थी? लेकिन ऊपर से बनने के लिए कहती है, तुम मुझे समझते क्या हो, मैं पैसों के लिए नहीं झुकती। चैन कहता है, 50 मिलियन। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है, फिर भी कहती है, बिल्कुल नहीं। चैन और पैसे बढ़ा देता है। इस पर वो कहती है, ओह अच्छा, इतने सारे? अब अगर तुम इतना जोर दे ही रहे हो तो मैं चल ही लूंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? चैन कहता है, लगता है तुम्हारा मन नहीं है, और जाने की एक्टिंग करने लगता है। इस पर सू तुरंत उसे रोक लेती है, अरे नहीं नहीं, मैंने बोला ना मैं चल लूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि चैन और किन खड़े होते हैं। किन पूछता है, कितना टाइम लगेगा? चैन कहता है, अभी तैयार हो रही है, टाइम तो लगेगा। तभी सू तैयार होकर आती है। वो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है कि दोनों उसे देखते ही रह जाते हैं। याओ देखकर अपने मन में सोचती है, मैंने पहले ही वहां तेल डाल दिया है, जैसे ही चलेगी गिरेगी और अपनी इज्जत का फालूदा करवा लेगी। लेकिन जैसे ही सू चलती है वो फिसलती जरूर है, पर जमीन पर गिरने की बजाय उछलकर सीधा हवा में उड़ जाती है। चैन उसे बचाने के लिए भागता है, लेकिन उसका पैर झूमर में फंस जाता है और गलती से चैन और सू की किस हो जाती है। मतलब भाई, कौन सा नशा करके राइटर ने ये ड्रामा लिखा है। खैर, इसके बाद सू उड़ते हुए सीधा चैन की गोद में आ जाती है। वो कहती है, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। चैन उसे तुरंत जमीन पर गिरा देता है। सू बोलती है, अरे इतनी जल्दी क्यों गिरा दिया, पता है मुझे कितनी चोट लगी है? तभी केन आगे आता है और कहता है, तुम ये सब क्या कर रही हो? सू खड़ी होती है तो उसका पाँव मुड़ जाता है। चैन मेड से कहता है, दूसरे सैंडल्स ले आओ। वो सू से कहता है, चलो इन्हें पहनो। सू अपना पैर चैन के चेहरे के पास ले आती है। चैन झेमते हुए कहता है, इतना ऊपर पैर रखने की जरूरत नहीं है, नीचे रखो, नीचे। वो उसे सैंडल पहना देता है। तभी किन फिर से उस पर गुस्सा करने लगता है। चैन किन से कहता है, शांत हो जाओ, मेड्स को तैयार होने को बोलो, क्योंकि अभी गेस्ट आने वाले हैं। दूसरी तरफ हम याओ को देखते हैं, जो एक आदमी के पास जाती है और कहती है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं उस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। वो आदमी पूछता है, आखिर हो क्या रहा है? याओ कहती है, सब कुछ बदल गया है, पता नहीं उस लड़की को क्या हो गया है, पहले से बिल्कुल अलग है। मतलब भाई, आंखों के सामने मैजिक हो रहा है और ये बोल रही है अलग हो गई है। इसे कहना चाहिए वो जादूगरनी बन गई है। आदमी कहता है, तुम बस आज इनकी माँ को रास्ते से हटा दो, उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है। ये सुनकर याओ खुश हो जाती है। अब हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी गेस्ट बैठकर खा रहे होते हैं। तभी वहाँ एक ओल्ड मैन आता है और उसके साथ एक कपल होता है जो हमारे हीरो के रिश्तेदार होते हैं। वो कपल ओल्ड मैन से कहते हुए आ रहा होता है, इसके पास इतने पैसे हैं, ये बर्थडे पार्टी कर सकता है, लेकिन हमारी मदद नहीं कर सकता, आपको कुछ करना होगा। ओल्ड मैन कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं उससे बात करूंगा। फिर ये लोग अंदर आते हैं। वहाँ वो आदमी चैन से कहता है, तुम्हारे अंकल के बेटे ने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो इन्वेस्टमेंट फेल हो गया है, इसलिए उन्हें पैसों की जरूरत है। उसके बेटे पर काफी सारा कर्ज है, इसलिए तुम उनकी मदद करो। साथ ही उनके पास ज्यादा बड़ा घर भी नहीं है, वो छोटे से घर में रह रहे हैं, उनके लिए एक विला भी खरीद दो। इस पर तुरंत ही किन आगे आता है और कहता है, अरे ऐसे कैसे, हम भला ऐसा क्यों करें, हम उसका कर्ज क्यों चुकाएं? इस पर उसे डांटकर चुप करा दिया जाता है। लेकिन सू कहती है, इसकी बात सही है, ये लोग उसका कर्ज क्यों चुकाएंगे? इस पर चैन भी कहता है, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, वैसे भी हमारे शेयर्स का प्राइस काफी नीचे गिर चुका है। तभी एक औरत खड़ी होती है और कहती है, इतना बड़ा घर है, इतना अमीर है और इसके पास पैसे नहीं है, कितना लालची इंसान है। इस पर सू उससे कहती है, बिजनेस चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं होता, और लालची इंसान कैसे हो गया?
पहले वो अपना भी तो देखेगा। बहस बढ़ जाती है तो वो औरत सू से बहस करने लगती है और तभी धप, सू उसे एक जोरदार तमाचा मार देती है। अब उसे बचाने के लिए दूसरी औरत आती है, उसी भी थप्पड़ पड़ता है और बस फिर क्या, यहाँ तो थप्पड़ों की बरसात शुरू हो जाती है। जो सामने आता है उसे धनादन चाटे पे चाटे बचते चले जाते हैं। अब सू भूमती है, उस बूढ़े को भी एक थप्पड़ मार देती है और फिर किन को भी। फिर वो चैन की तरफ देखती है। चैन तो घबरा ही जाता है, लेकिन वो बस उसके गाल पर हाथ रखती है। अब याओ के साथ किन की माँ भी वहां आ जाती है। वो देखती हैं कि सभी लोग जमीन पर रायते की तरह फैले हुए हैं। सू सबसे कहती है, जल्दी से सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। सभी लोग चुपचाप अपनी जगह बैठ जाते हैं। किन भी खड़ा हो जाता है। बूढ़े दादाजी भी अपने दांत जोड़ लेते हैं। अब याओ किन की माँ से कहती है, आपके लिए एक सरप्राइज है, जल्दी जाकर देखिए। इस पर सू अपने मन में सोचती है, जैसे ही बेचारी वहां जाएंगी इनके सिर पर झूमर गिरेगा और इनका तरबूज जैसा सिर फूट जाएगा। ये सुनकर उनके होश उड़ जाते हैं। वो कहती है, तुम क्या बोल रही हो? फिर वो सबके मुंह की तरफ देखने लगती हैं, क्योंकि उनके हिसाब से तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। यहाँ किन भी कहता है, तुम क्या बकवास कर रही हो? लेकिन याओ कहती है, अरे छोड़िए ना, आप जाकर सरप्राइज देखिए। वो जैसे ही आगे बढ़ती है, सू काउंटिंग शुरू कर देती है, 1। जैसे ही वो 1 बोलती है, किन की माँ रुक जाती हैं और तभी झूमर गिर जाता है, लेकिन वो बाल बाल बच जाती हैं। सभी लोग दौड़कर उन्हें उठाते हैं। याओ बोलती है, सू कितनी मनहूस औरत है, इसने कहा और झूमर टूट गया। वैसे दोस्तों, जब झूमर टूटने की सेटिंग पहले से की हुई थी, जब हमारी हीरोइन इस पर झूली थी, तब ये क्यों नहीं टूटा? खैर जाने दो। याओ को लगता है कि उसका प्लान फेल हो गया है, इसलिए वो कहती है, रुकिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। वो उन्हें पानी देती है, लेकिन सू देख लेती है कि पानी में कुछ मिलाया हुआ है, इसलिए वो तुरंत उन्हें रोक देती है। याओ घबरा जाती है और वही पानी वापस खुद ही पीने लगती है। फिर कहती है, आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? यहाँ किन तुरंत उसका सपोर्ट करता है, तुम इसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? इस पर सू को गुस्सा आता है। वो कहती है, अच्छा तुम्हें यकीन नहीं है ना, तो फिर तुम खुद ही पी लो, खुद ही आजमा कर देख लो। और वो जबरदस्ती वो पानी किन को पिला देती है। अब याओ घबरा जाती है, चलो यहाँ से चलते हैं, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन किन कहता है, बिल्कुल नहीं, आज मैं साबित करके रहूंगा कि ये लड़की हमेशा झूठ बोलती है। लेकिन थोड़ी देर में दवाई का असर शुरू हो जाता है कि अजीबो गरीब हरकतें करने लगता है। वो अपने अंकल पर ही हमला कर देता है, जीभ निकालकर एकदम नाक बन जाता है। फिर बूढ़े पर टूट पड़ता है, उसकी लाठी छीन लेता है, उसे किस करना शुरू कर देता है। फिर उसे पेड़ पौधे बहुत पसंद आने लगते हैं और वो जाकर उनसे चिपक जाता है। इस पर किन की माँ चैन से कहती है, जल्दी कुछ करो। चैन सू से पूछता है, क्या तुम इसे ठीक कर सकती हो? सू कोई जवाब नहीं देती। चैन कहता है, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। सू कहती है, ठीक है, और अपनी मैजिकल पावर यूज करके उसे बेहोश कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं किन की माँ और चैन सिर पर झुकी हुई कैप लगाए बैठे हैं और टीवी पर न्यूज़ देख रहे हैं। टीवी में किन की ही न्यूज़ चल रही होती है। किन भी वहीं मौजूद होता है, सू भी वहां बैठी होती है। सब ये देखकर शर्मसार हो चुके होते हैं कि किन कैसी कैसी हरकतें कर रहा था। गुस्से में चैन अपनी कैप उतारकर किन को मारता है, तुम ये क्या कर रहे थे? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इस पर किन सारा इल्जाम सू के ऊपर डाल देता है। जब जब ये बोलती है, मेरे साथ कुछ न कुछ हो जाता है। सू कहती है, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, तो मुझ पर इल्जाम कैसे लगा सकते हो? इस पर किन की माँ उसे और ज्यादा डांटने लगती है। किन चैन से कहता है, अंकल प्लीज कुछ करिए ना। लेकिन चैन कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। किन उनके पास बैठने जाता है, लेकिन जैसे ही वो पास बैठता है, दोनों खिसककर और दूर बैठ जाते हैं। तभी गुस्से में किन के डैड आ जाते हैं। वो किन की माँ को सुनाना शुरू कर देते हैं, तुम कैसी माँ हो, तुमसे अपना बेटा भी नहीं संभलता, कैसी कैसी हरकतें कर रहा है, पूरी मेरी इज्जत का फालूदा हो गया। किन की माँ चुपचाप बैठ जाती हैं। सू अपने मन में सोचती है, आ गया नीच इंसान, कितना कमीना है, बाहर अफेयर चल रहा है, एक दूसरा बेटा भी है और सारी फिक्र उसी की है, यहाँ बस एक्टिंग करने आया है। दूसरे बेटे का नाम सुनते ही किन अपने डैड के पास जाता है और कहता है, आपका दूसरा बेटा है? आपने तो कहा था कि मैं आपका इकलौता बेटा हूँ, ये सब क्या बकवास है? पर वो कहने लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सू अपने मन में सोचती है, दूसरा बेटा भी किन की ही उम्र का है, पता नहीं कितने सालों से एक दूसरी पत्नी छिपा कर रखी हुई है। तभी किन कहता है, आपने इतने सालों से एक पत्नी छिपा कर रखी है, आपका दूसरा बेटा मेरी ही उम्र का है। ये सुनकर तो वो और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अब सू अपने मन में सोचती है, धीरे धीरे सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर रहा है। इसी तरीके से अब ये लोग बेचारे बैंकरप्ट भी हो जाएंगे, क्योंकि आधे से ज्यादा प्रॉपर्टी तो उसी के नाम हो चुकी है। प्रॉपर्टी का नाम सुनते ही किन की माँ के अंदर काली माँ आ जाती है। वो टूट पड़ती है उसके डैड पर, धनाधन कुटाई करती है, साइड में खींचकर ले जाती है और बस चीखों की आवाज आती है। कुछ देर बाद वो बाहर आती है, हाथ में बेल्ट होती है। किन के डैड झांकते हैं तो एकदम खूनम खून होकर पड़े होते हैं। बेचारा किन ये देखकर डर जाता है और पर्दों के पीछे छिप जाता है। अब किन की मॉम चैन के साइड में बैठ जाती है और कहती है,
बेहतर होगा कि जब तक ये सारा मैटर सॉल्व न हो जाए सू को अपने पास ही रखते हैं। अगर ऐसा रहा तो हम बैंकरप्ट होने से बच जाएंगे। इस पर चैन कहता है, लेकिन आपका बेटा तो पहले ही डिवोर्स ले चुका है, भला वो हमारे पास क्यों रहेगी और हम किस हक से उसे अपने पास रख सकते हैं। इस पर वो चुप हो जाती है। फिर अचानक उसका थोपड़ा चैन की तरफ घुमाती है और कहती है, तुम हो ना, तुम कब काम आओगे, अभी तक सिंगल हो। इसके बाद चैन साफ इनकार कर देता है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। लेकिन उनकी मॉम उसे जैसे तैसे समझाने लगती है। इस पर वो उन्हें वहां से जाने को कह देता है। उनके जाने के बाद वो सू के पास आता है और पूछता है, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ। इस पर वो उसकी तारीफें करने लगती है। आप बहुत सुंदर हैं, आपकी हाइट भी अच्छी है और सबसे अच्छी बात, आप बहुत अमीर हैं। तभी वो पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये सुनते ही सू सोफे पर चढ़ जाती है। हे भगवान, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम जैसे बुढ़े से मैं शादी क्यों करूंगी। ये लाइन सुनते ही चैन का मुंह उतर जाता है। बुढ़ा, मैं कहाँ से बुढ़ा हो गया। वो कहती है, अभी अभी तुम्हारे भतीजे से मैंने डिवोर्स लिया है, अब तुमसे शादी कर लूं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तभी वो पैसों का लालच देता है। पहले तो वो नहीं मानती, लेकिन जैसे ही रकम बढ़ती है वो तुरंत राजी हो जाती है। वो उसके शोल्डर की मसाज करते हुए कहती है, अरे अरे, तुम जैसे हैंडसम आदमी से शादी करने से मैं कैसे मना कर सकती हूँ। इसके बाद ये दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेने पहुंच जाते हैं। फोटो क्लिक करानी होती है, लेकिन सू बहुत नखरे दिखाती है। जैसे ही चैन उसे पैसों की गड्डी देता है वो खुशी खुशी फोटो क्लिक कराने लगती है। आखिरकार दोनों को मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है। घर आकर चैन उसे रिंग देता है। वो जल्दी से रिंग पहन लेती है। चैन अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो वो उसे भी रिंग पहना देती है। चैन उसके पास बैठकर कहता है, वैसे जैसे तुम सब कुछ बताती हो, क्या तुम सब कुछ ठीक भी कर सकती हो। वो साफ इनकार कर देती है, लेकिन जैसे ही पैसों का लालच मिलता है तुरंत राजी हो जाती है। इसके बाद वो उसे कंपनी लेकर आता है। वहां वो पूरी बिल्डिंग के चारों तरफ ब्लैक एनर्जी देखती है। वो चैन से कहती है, मेरा कार में कुछ सामान रह गया है, जाओ जल्दी लेकर आओ। वो कहता है ठीक है और चला जाता है। उसके जाते ही सू अपनी मैजिकल पावर से ब्लैक एनर्जी हटा देती है। तभी किन अपने गार्ड्स के साथ आता है। उसे देखकर चिढ़ जाता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है, तुम्हारे अंकल लेकर आए हैं। वो गुस्से में कहता है, मेरे अंकल ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, यहाँ से दफा हो जाओ। दोनों में बहस होती है। तभी सू ऐसा थप्पड़ मारती है कि किन धरती चाट लेता है। नाक से खून बहने लगता है। वो चिल्लाता है, ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कंपनी और जमीन तुम्हारी हो, क्या जमीन पर तुम्हारा नाम लिखा है। सू मैजिकल पावर से ब्रश लाती है और उसके खून से जमीन पर अपना नाम लिख देती है। गार्ड्स आते हैं, वो उन्हें हवा में उड़ा देती है। फिर एक बड़ी मैजिकल बॉल लाकर किन के मुंह में ठूस देती है। अब खुद को थप्पड़ मारो। किन खुद को थप्पड़ मारने लगता है। जमीन पर लोटपोट करता हुआ अंदर चला जाता है। पूरे ऑफिस में लेट लेट कर घूम रहा होता है। तभी चैन आता है, ये सब क्या हो रहा है। सू कहती है, मुझे नहीं पता, उसी से पूछो, जमीन पर पोछा लगा रहा है। चैन गिड़गिड़ाता है, प्लीज ये सब ठीक कर दो। वो उसे ठीक कर देती है। दूसरी तरफ हमको याओ दिखाई जाती है, जो चैन के ऑफिस से एक फाइल निकाल रही होती है कि तभी वहां एक आदमी आ जाता है जिसका नाम शेंग होता है। वो जल्दी से उसे दूर करती है और कहती है, कोई देख लेगा। लेकिन वो कहता है, बिल्कुल भी नहीं, और तुम ना मुझसे ज्यादा बहस मत किया करो, वैसे भी मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और तुम मेरी कर्जदार हो। अब दूसरी तरफ हम फिर से इन तीनों को देखते हैं, जहां पर यह बंदा अभी भी सू से बहस कर रहा होता है। इस पर सू अपने मन में सोचती है, कैसे यहाँ बड़बड़ा रहा है, इसको पता ही नहीं है कि इसकी लवर चैन के कैबिन में किसी और के साथ ही है। बस फिर क्या था, वो गुस्से में वहां से जाने लगता है। लोग उसे रोकने आने लगते हैं, लेकिन वो सबको साइड करते करते आगे बढ़ता जाता है। आखिरकार वो वहां पहुंच जाता है जहां वो याओ को अकेले देखता है और कहता है, देखो याओ अकेली है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। और वो याओ से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। याओ कहती है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। इस पर सू कहती है, तुम्हारा इंतजार उसे तुम्हारे केबिन में करना चाहिए था, लेकिन वो चैन के केबिन में क्या कर रही है। कोई भी अक्लमंद इंसान समझ जाएगा कि ये यहाँ डॉक्यूमेंट चोरी करने आई थी। ये सुनकर याओ घबरा जाती है, लेकिन फिर भी वो पागल किन उसकी साइड लेता है। तभी सू कर्टन हटाती है जहां एक आदमी छिपा हुआ था। फिर एक एक करके 4 आदमी बाहर निकल आते हैं। बस फिर क्या था, सभी को धक्के मार मार कर बाहर निकाल दिया जाता है। उन्हीं में से एक शन होता है जो जाते जाते अपने एक आदमी को इशारा करके चला जाता है। अब किन हमारी हीरोइन की चापलूसी करने लगता है, तुम तो भविष्य बता देती हो, बताओ ना फ्यूचर में मेरे साथ क्या होगा। लेकिन वो उसे जरा भी भाव नहीं देती। तभी वही आदमी आता है और चैन से कहता है, आपसे कोई मिलने आया है। वो चैन को टेरेस पर लेकर जाता है और वहां से उसे धक्का दे देता है। हमारी हीरोइन को सब समझ आ जाता है। वो उड़ते उड़ते पहुंचती है और चैन को बचा लेती है। लेकिन तभी उसे कॉल आता है, तुम्हारे दादाजी गुजर चुके हैं, जल्दी घर आओ। वो तुरंत घर पहुंच जाती है। बाहर ही अपनी मैजिकल पावर से जान लेती है कि इस लड़की पर कितना जुल्म किया गया था। वो अंदर जाती है।
अंदर जाते ही उसके साथ बहुत गंदा बिहेव किया जाता है। उसके सामने एक हड्डी फेंकी जाती है और खाने को कहा जाता है। वो हड्डी उठाती है और अपने अंकल आंटी के बेटे के मुंह में ठूस देती है। बस फिर क्या था, वो सबकी बैंड बजा देती है, सबको रुला देती है, चक्कर लगवाती है और उनकी आपस में ही कुटाई करवा देती है। अगले सीन में हम उन्हें फ्यूनरल में देखते हैं। अंकल आंटी उस पर चिल्ला रहे होते हैं। वो सोचते हैं भीड़ है तो आज इसकी बैंड बजा देंगे, लेकिन वो तो उनकी पहले ही बैंड बजा देती है, वो भी हमारे हीरो के आने से पहले। जब हीरो आता है, देखता है कि सब जमीन पर लेटे हुए हैं। तभी वो अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करती है। अपने दादाजी की बॉडी से एक फॉक्स की आत्मा निकालती है और उसे अंकल आंटी के बेटे की बॉडी में डाल देती है। बस फिर क्या, वो लोग पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं। तभी वो वहां म्यूजिक चला देती है। लड़का नाचना शुरू कर देता है और नाचते नाचते बाहर भाग जाता है। ये दोनों उसके पीछे जाते हैं। उसके अंदर से फॉक्स की आत्मा निकालकर उसे एक टेडी बियर में बदल देती है। तभी एक बाइक आती है जो इन्हें हिट करने वाली होती है, लेकिन सू अपनी मैजिकल पावर से बाइक रोक देती है। अब एक आदमी इन्हें शूट करने वाला होता है, लेकिन सू उसे भी रोक देती है। वो आदमी भागने लगता है, लेकिन सू बाइक से भी तेज दौड़ती है। आखिरकार उसे पकड़कर हमारे हीरो के सामने पेश कर देती है। जब उस आदमी का हेलमेट हटाया जाता है तो पता चलता है कि वो श्रापित है। इस पर सू कहती है, जरूर इसके पीछे कोई है जो ब्लैक मैजिक कर रहा है। चैन पूछता है, क्या तुम इसका पता लगा सकती हो? वो कहती है, हाँ, मैं जरूर पता लगाऊंगी, लेकिन अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अब हम शेन को देखते हैं, जो एक तांत्रिक के पास होता है। तांत्रिक कहता है वो लड़की बहुत शक्तिशाली है। वो उसे तावीज देता है और कहता है, उस लड़की के बिस्तर पर इसे रखवा दो, इसके बाद मैं सब संभाल लूंगा। जब ये दोनों घर आते हैं तो किन की मॉम कहती है, मैंने सुना तुम पर हमला हुआ था। ये सुनते ही किन भागकर सू के पास जाता है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन उसके अंकल उसे दूर कर देते हैं। किन की मॉम कहती है, चलो खाना खाते हैं। वो अपने हस्बैंड से सारा काम करवा रही होती है और उसे बहुत सुनाती है। गुस्से में वो साइड में आकर कहता है, अगर मुझे दौलत से प्यार नहीं होता तो मैं इनकी कभी नहीं सुनता। तभी एक मेड आती है और कहती है, आपकी वाइफ और बेटे ने कहा है कि ये तावीज सू के बिस्तर पर रख देना। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सू जागती है, उसकी कमर पर तावीज होता है और अचानक गायब हो जाता है। चैन ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी एक तांत्रिक दिखाई देता है जो मंत्र पढ़ रहा होता है। वो घर के अंदर आ जाता है। इसे देखकर किन और उसकी मॉम हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो उन्हें बेहोश कर देता है। अब चैन को एक आदमी कहीं लेकर जाता है। चैन कहता है, तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? मैं जा रहा हूँ। तभी शैन आ जाता है, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो किन और किन की मॉम को भी वहां ले आता है, लेकिन उससे पहले ही हमारी हीरोइन आ जाती है और सबकी बैंड बजा देती है। तभी अनाउंस होता है, जो टास्क तुम्हें दिया गया था उसका एग्जाम पूरा हो चुका है। लोग अब तुमसे प्यार करने लगे हैं। तुम्हें अपनी दुनिया में वापस आना होगा। एक पोर्टल खुल जाता है। सू उसकी तरफ बढ़ती है। तभी चैन उसे रोकता है। वो कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वो उसे अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन वो बूढ़ा होने लगता है। अनाउंस होता है, इस दुनिया में वो मरने के बाद ही आ सकता है। सू कहती है, तो फिर मैं उस दुनिया में नहीं जाना चाहती, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। पोर्टल गायब हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।